मैं आपसे और अपने साथियों से माफी चाहता हूं कि मुझे अभी 10-12 घंटे का और समय लगेगा। 10-12 घंटे का और समय लगेगा। इसकी घोषणा हम लोग करेंगे कल सुबह। लेकिन नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, निर्णय में मशवरे में देरी जरूर हो सकती है, लेकिन निर्णय में मशवरे में गलती नहीं होनी चाहिए। ये बातें कही हैं जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने। देखिए, आपको मालूम है कि अब से कुछ देर पहले जन सुराज ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। आज ऐलान होने जा रहा था कि आखिर कौन होगा रामगढ़ से जन सुराज का उम्मीदवार। लेकिन आपको बता दें कि इस प्लान में तब्दीली आ चुकी है। अब से कुछ देर पहले प्रशांत किशोर ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साफ साफ कह दिया है कि निर्णय में मशवरे में थोड़ा और वक्त लगेगा। हमें 10 से 12 घंटे का और समय लगेगा, यानी कि यहाँ पर भी चेंज ऑफ प्लान हो चुका है। यहाँ पर भी तब्दीलियां आ चुकी हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने साफ साफ कह दिया है कि अब रामगढ़ से सस्पेंस का पर्दा कल उठेगा। कल पता चलेगा कि आखिर रामगढ़ से जन सुराज का उम्मीदवार, रामगढ़ से जन सुराज का पहलवान कौन होने जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर, सबसे पहले आप उनको सुनिए। उनमें इनकी गणना है, उसमें इनकी गिनती है और ये भी एक संभावित प्रत्याशी के तौर पर इनका नाम भी चर्चा में है। तीसरे जो हमारे साथी हैं आनंद सिंह साहब, ये दुर्गावती प्रखंड के हैं। बहुत लंबे समय तक इन्होंने राजद की राजनीति करी है और जब मैं मधेपुरा में पैदल चल रहा था, वहाँ पर कैंप में आकर इन्होंने अपने साथियों के साथ जन सुराज जुड़ने की बात कही। उसके बाद से दुर्गावती प्रखंड में कई जगहों पर और दुर्गावती प्रखंड के बाहर भी बहुत मेहनत से जन सुराज को दुर्गावती प्रखंड में जो लोग जानते समझते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसमें आनंद जी का सहयोग है, आनंद जी के प्रयास का असर है। और चौथे एक सज्जन जो कि जन सुराज से बहुत थोड़ा पहले से जुड़े हैं, लेकिन जमीन पर बहुत सक्रिय नहीं रहे क्योंकि जुड़ने के बाद थोड़ा बीमार पड़ गए थे, सुशील कुशवाहा जी। सुशील कुशवाहा भी यहाँ पर, उनका जो क्षेत्र है वो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बगल का है। तो जन सुराज की जो एक परिकल्पना है कि नहीं उस क्षेत्र का ही आदमी लड़ेगा, उस नजरिए से कुछ लोगों का ये सवाल भी है कि भैया आप तो कहें कि लोकल आदमी ही लड़ेगा, तो फिर सुशील कुशवाहा जी का नाम क्यों चल रहा है। उसकी दो वजह है। एक तो जिस पंचायत से सुशील जी आते हैं वो पंचायत डिलिमिटेशन से पहले तक रामगढ़ का ही हिस्सा रहा है। डिलिमिटेशन में उस पंचायत को रामगढ़ से अलग करके दूसरे विधानसभा में मोहनिया में डाला गया है। और दूसरा जन सुराज में ये व्यवस्था है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, अगर वो क्षेत्र आरक्षित है और आप SC/ST समाज के नहीं हैं, तो आप बगल वाले क्षेत्र से अपने उम्मीदवारी का दावा कर सकते हैं। इन 4 उम्मीदवारों के साथ एक और दलित साथी का नाम भी कंटेंशन में है, क्योंकि जन सुराज की जो व्यवस्था है उसमें हम लोगों ने ये कहा है कि अनारक्षित सीटों पर भी अगर कोई समाज का, दलित समाज का काबिल व्यक्ति हो तो वो व्यक्ति भी चुनाव लड़ने की रेस में शामिल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो मिल जाए। तो उस दिशा में हमारे आपके यहाँ के प्रसिद्ध वकील, यहाँ एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये सज्जन राम नारायण राम जी, ये भी एक बड़े दावेदार हैं और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ही रहते हैं। हालांकि भभुआ में प्रैक्टिस करते हैं। बहुत लंबे समय से समाज में दबे कुचले लोगों की, गरीबों की, SC/ST समाज के लोगों के खिलाफ जब भी अन्याय हुआ है इस क्षेत्र में, वो लड़ते रहे हैं उनकी आवाज बनकर। तो ये 5 प्रत्याशी हैं। मैं आपसे और अपने साथियों से माफी चाहता हूं कि मुझे अभी 10-12 घंटे का और समय लगेगा। इसकी घोषणा हम लोग करेंगे कल सुबह। लेकिन
इन 5 में से ही कोई एक आदमी प्रत्याशी बनेगा। आप अभी भी कुछ कह रहे होंगे, आप तो ब्रेकिंग न्यूज लेने आए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप 5 प्रत्याशियों से 2-2 शब्द सुने और ये सुनकर समझकर जाएं। हर एक व्यक्ति जो इसका नाम मैंने लिया है वो अपने से ऊपर जन सुराज को रखेगा और जन सुराज से ऊपर बिहार को सुधारने के इस प्रयास और परिकल्पना को रखेगा। हम लोग की कोशिश है कि जो आदमी भी लड़े उसको पूरा जन सुराज परिवार हर व्यक्ति मिलकर लड़ाएगा। तो मैं आप 5 साथियों से अनुरोध करूंगा कि एक बार अपना परिचय, जन सुराज से जुड़ने के पीछे उनकी भावना और आपके सामने सार्वजनिक तौर पर वो लोग ये घोषित करेंगे कि जन सुराज कल जिनका भी नाम प्रस्तावित करेगा वो पूरी तरीके से उनके समर्थन में खड़े होंगे। मैं अनुरोध करूंगा कि उम्र के हिसाब से सबसे बुजुर्ग या सबसे सीनियर हमारे वकील साहब हैं, तो ये अपना परिचय देंगे। उसके बाद विनायक भाई, राम और कुशवाहा साहब वो 2-2 शब्द बोलेंगे। फिर मैं इस बात को खत्म करूंगा और आपके सवाल भी लूंगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है प्रेस को संबोधित करते हुए जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने। बड़ी बात कह दी है, यहाँ पर भी चेंज ऑफ प्लान हो चुका है। आपने देखा था कि बेलागंज में किस तरह से विरोध हो गया था, कुर्सियां भी चली थी, जमकर नारा भी लगाया गया था। तो ऐसे में अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर अंदर में क्या कुछ चल रहा है, क्या इस बार भी सहमति नहीं बन पाई है, क्या इसी वजह से प्रशांत किशोर ने आज उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। तो अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी जानकारी, ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसा ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे और अपने साथियों से माफी चाहता हूं कि मुझे अभी 10-12 घंटे का और समय लगेगा। 10-12 घंटे का और समय लगेगा। इसकी घोषणा हम लोग करेंगे कल सुबह, लेकिन इन 5 में से ही कोई एक आदमी प्रत्याशी बनेगा। आप अभी भी कुछ कह रहे होंगे, आप तो ब्रेकिंग न्यूज लेने आए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप 5 प्रत्याशियों से 2-2 शब्द सुने और ये सुनकर समझकर जाएं। हर एक व्यक्ति जो इसका नाम मैंने लिया है वो अपने से ऊपर जन सुराज को रखेगा और जन सुराज से ऊपर बिहार को सुधारने के इस प्रयास और परिकल्पना को रखेगा।